Hello everyone, so today in this video we will going to talk about inequalities. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम inequalities के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। आज के इस वीडियो में हम inequalities के कुछ नए कंसेप्ट्स जानेंगे। inequalities जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 5 मार्क्स का आता है प्रीलिम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, और ये 5 मार्क्स हमारा टारगेट रहेगा हम इस ये जो 5 मार्क्स हैं inequalities के उनको लेस देन अ मिनट में अचीव कर लें। क्लियर है? आज भी हम यही टारगेट लेकर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं और कंसेप्ट्स इनइक्वालिटी के। अब देखिएगा, इनइक्वालिटी में अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ए और सी के बीच में कौन सी साइन आएगी, मतलब रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, बताइए क्या हो सकता है। तो जब भी हमको रिलेशन निकालना होता है तब सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उससे सेकंड वाले की तरफ जाएं। फर्स्ट वाले, जस्ट मिनट, फर्स्ट वाले वेरिएबल से सेकंड वाले वेरिएबल की तरफ जाएं, या फिर सेकंड वाले वेरिएबल से फर्स्ट वाले वेरिएबल की तरफ जाएं। क्लियर है? अगर हमको फर्स्ट वाले वेरिएबल से सेकंड वाले वेरिएबल की तरफ जाने में कोई रिलेशन मिलता है और कोई साइन डोमिनेट करती हुई दिखती है तो वो वाला पर्टिकुलर रिलेशन वो दोनों वेरिएबल के बीच होगा। अगर फर्स्ट वाले वेरिएबल से दूसरे वाले वेरिएबल की तरफ जाने पर हमें कोई साइन नहीं मिलती या हम जा ही नहीं पाते, अगर रास्ता बंद है, तो फिर हम सेकंड वाले वेरिएबल से फर्स्ट वाले वेरिएबल की तरफ बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कौन सी साइन डोमिनेट करती है और कौन सी साइन आ सकती है इन दोनों के बीच में। देखिए, ए से बी जा रहे हैं तो देखो रास्ता खुला है, देन बी से सी जा रहे हैं, अगेन रास्ता खुला है। कहने का मतलब ए से बी भी जा पा रहे हैं और बी से सी भी जा पा रहे हैं, हम ए से सी जा पा रहे हैं। क्लियर है? ए से बी जाने पर दादाजी आए और बी से सी जाने पर अगेन दादाजी आए, तो ए से सी की जो साइन होगी उसमें दादाजी आएंगे। अब क्योंकि दादाजी की दो साइन होती हैं, बट हमने ए से सी ट्रैवल करा है तो हमको ए से सी वाला जो रास्ता है वो ओपन रखना होगा। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से यहाँ पर जो साइन आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर क्या होता कि मैं आपसे सी से ए का रिलेशन पूछता, सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बताओ कौन सी साइन आएगी। तो हम वापस से यही करते, एक बार सी से ए जाकर देखते। तो देखो, सी से ए जा पा रहे हैं हम? नहीं। जब सी से बी ही नहीं जा पा रहे तो बी से ए नहीं जा पाएंगे, मतलब सी से तो ए हम नहीं जा पा रहे। तो अब क्या करेंगे, अब हम ए से सी जाने का ट्राई करेंगे। तो देखिए, ए से बी, बी से सी हम जा पा रहे हैं। कौन सी साइन आ रही है? दादाजी की, दादाजी की। अगेन दो साइन है, बट क्योंकि हमने ए से सी ट्रैवल करा है तो ए वाला जो रास्ता है वो हम खुला रखेंगे, ये वाला रास्ता। तो देखिए, ये वाला रास्ता खुला है यहाँ से, तो हमने ए से सी ट्रैवल करा। तो ए से सी में अगेन सी इज लेस देन ए आया है और पहले वाले में ए इज ग्रेटर देन सी आया है। इन दोनों का मतलब सेम है, ए इज ग्रेटर देन सी बोल लो या सी इज लेस देन ए बोल लो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी, अब बताइए ए और सी के बीच में क्या साइन आ सकती है। तो अगेन हमारा वाला अप्रोच, हम ए से पहले सी ट्रैवल करेंगे, अगर जा पा रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो सी से ए ट्रैवल करेंगे। दोनों में से कोई एक भी पाथ अगर हमको मिल जाता है तो वहाँ से हमको मालूम चल जाएगा कौन सी साइन डोमिनेट कर रही है। जो पर्टिकुलर साइन डोमिनेट कर रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और वही रिलेशन बनेगा ए और सी के बीच का। क्लियर है? एक बार ए से सी जाते हैं तो देखो, ए से बी गए, बट बी से सी हम जा पाएंगे क्या? रास्ता ही बंद है। तो ए से सी तो हम नहीं जा पा रहे। अब हमारा क्या फोकस रहेगा, अब हम सी से ए को ट्रैवल करेंगे। तो देखो, सी से बी गए, बट बी से ए जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे, मतलब अगेन हम सी से ए भी नहीं जा पा रहे और ना ही ए से सी जा पा रहे हैं। तो ए और सी के बीच का हमारा रिलेशन क्या होगा? ए से सी के बीच का हमारा रिलेशन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए और सी के बीच में कौन सी साइन आएगी वो हमको नहीं पता है। दैट इज़ द रीज़न वाई इनके बीच का जो रिलेशन है वो होगा ए और सी के बीच में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको कोई साइन मिलती है तो कोई रिलेशन मिल रहा होगा, जो साइन डोमिनेट कर रही होगी वो रिलेशन मिलेगा। और अगर आपको कोई साइन नहीं मिलती, ना तो पहले वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की जाने की तरफ और ना ही दूसरे वेरिएबल से पहले वेरिएबल पे आने पे,
तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, वो दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होगा, दैट वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब आप ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन वाई ए और सी के बीच में हम क्या मार्क करेंगे, रिलेशन कांट बी डिटरमाइन। अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अब आप हेडिंग डालेंगे आपके नोट्स में फ्रेश पेज पे, दैट इज ईदर और, ईदर और। अब देखिए, ईदर और पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी तक हमने ये देखा कि इनइक्वालिटीज़ 5 मार्क्स का आता है। अब जो 5 मार्क्स का इनइक्वालिटीज़ है ना, उसमें से जो लास्ट लेक्चर में हमने करा था वो 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। बाकी के जो 2 या 3 मार्क हैं उनमें से या तो ईदर और का आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर नीदर नॉर का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ये थंब रूल नहीं है, बट आ सकता है। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो 2 मार्क्स का हमने कवरेज किया था। आज के इस लेक्चर में हमारा ये 2 to 3 मार्क्स का रहेगा, फोकस रहेगा कि हम ये 2 to 3 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो होलिस्टिकली हम 5 मार्क्स किस तरीके से अचीव करेंगे वो आज के बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ये कंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इधर और, आई होप आपने सबने हेडिंग डाल दी होगी इधर और की। देखिए, इधर और की कुछ कंडीशंस होती हैं इधर और मार्क करने से पहले। अब इधर और होता क्या है, तो इधर और को डिस्कस करते हैं। जब कभी भी इधर और लिखा हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं इधर ए और बी इज ट्रू, अगर मैंने इतना लिखा है इधर ए और बी इज ट्रू, इसका मतलब क्या है, या तो ए सही होगा, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे ए सही है उस टाइम पे बी को गलत होना होगा, या बी गलत है तो उस टाइम पे ए, बी सही है तो उस टाइम पे ए को गलत होना होगा। दैट इज ईदर और। ईदर और का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ एक टाइम पे सही हो तो वो उसके अपोजिट जो दूसरी चीज़ होगी वो गलत होगी। दोनों ही चीज़ एक टाइम पे सही नहीं हो सकती और दोनों ही चीज़ एक टाइम पे गलत नहीं हो सकती। क्लियर है? तो ईदर और का ये मतलब होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर स्टेटमेंट में ये लिखा है, स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, एंड सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, ठीक है। और आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन है आपका ये, जिसमें लिखा है ए इज ग्रेटर देन सी, एंड कंक्लूजन 2 में लिखा है ए इज इक्वल्स टू सी। क्लियर है? तो हमने जो प्रीवियस ईयर में देखा था वही हम यहाँ पर देखते हैं अभी। देखिएगा, ए इज ग्रेटर देन सी लिखा है तो आपको कहाँ से कहाँ पे ट्रैवल करना है, ए टू सी। तो देखिए, ए से बी गए हम, देन बी से सी गए, जा पा रहे हैं, रास्ता खुला है। बट देखो रास्ते में कौन आया, पापा, पापा। तो डोमिनेट कौन करेगा, पापा। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है दादाजी। मतलब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फॉलो नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड वाले कंक्लूजन पे आते हैं, कहाँ से कहाँ पे जाना है, ए से सी चले जाओ या सी से ए चले जाओ, दोनों एक ही बात है क्योंकि इज इक्वल्स टू की साइन है। तो ए से बी गए, बी से सी गए, अगेन पापा डोमिनेट कर रहे हैं बट यहाँ पर तो बेटा है, तो अगेन ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप बताइए ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो देखते हैं। देखिए, ए और सी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर लिखा सी, बीच में क्या रिलेशन आएगा वो हम अभी फाइंड करते हैं। बीच में रिलेशन आने के लिए हमको या तो ए से सी ट्रैवल करना है या फिर सी से ए ट्रैवल करना है, दोनों में से जो रास्ता खुला है और उसमें जो साइन डोमिनेट कर रही है वो पर्टिकुलर साइन ए और सी के बीच में आएगी और वही रिलेशन बनेगा बिटवीन ए एंड सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ए से बी गए, बी से सी गए, रास्ता खुला है, बिल्कुल खुला है। पापा वाली साइन जो है वो डोमिनेट कर रही है, तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन आएगा, पापा का रिलेशन आएगा। तो ए और सी के बीच में जो रिलेशन आया वो आया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। और हमारे जो दोनों कंक्लूजन है वो इंडिविजुअली गलत हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ए और सी के बीच में देखो ग्रेटर देन की भी साइन है और ए और सी के बीच में इक्वल्स टू की भी साइन है, और हमारा रिलेशन क्या आया है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इन दोनों कंक्लूजन का जो आंसर आएगा वो आएगा ईदर वन और टू फॉलोस।
क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब ये एक कन्वेंशनल अप्रोच था, हर एक क्वेश्चन में हमको ये अप्रोच लगाना है, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं वो अगर सारी सेटिस्फाई करती है तब हम इधर और मार्क कर सकते हैं। वो कंडीशंस क्या है अभी हम देखते हैं, देखिएगा। सो कंडीशन नंबर 1 सब लोग नोट डाउन करेंगे। कंडीशन नंबर 1 मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करिएगा। बोथ द वेरिएबल्स इन बोथ द गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। मतलब अगर कंक्लूजन 1 में ए और बी का जिक्र हुआ है तो कंक्लूजन 2 में भी ए और बी का ही जिक्र होना चाहिए। मतलब जो दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों ही कंक्लूजन में जो दोनों वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो दोनों सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ए है और बी है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी बी। मतलब ये जो दोनों कंक्लूजन है उनमें जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। क्लियर है? सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, देखिएगा। सेकेंड कंडीशन, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी इंडिविजुअली इनकरेक्ट। मतलब जो दोनों कंक्लूजन हैं आपके वो इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, कंक्लूजन नंबर 1 भी गलत था और कंक्लूजन नंबर 2 भी गलत था। कंक्लूजन कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर जो 3 है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, देखिएगा एक बार। फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि दोनों ही वेरिएबल्स दोनों ही कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली इनकरेक्ट होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन में आते हैं, तो जो थर्ड कंडीशन है उसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है ए, थर्ड का ए पार्ट और थर्ड का बी पार्ट। दोनों में से कोई एक पार्ट सेटिस्फाई हो रहा होगा। जो पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है उसमें जो चीज़ें हमने अभी नोट डाउन अभी हम जो नोट डाउन करने जा रहे हैं वो सेटिस्फाई कर जाती है, तो आप इधर और मार्क कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा। अगर आपको दोनों कंक्लूजन आपको दिए हैं उनमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर मिल जा रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर आपको इन दोनों कंक्लूजन के बीच में जो रिलेशन है वो मिल जा रहा है, मतलब रिलेशन अगर डिफाइंड है, अगर डिफाइंड रिलेशन मिल रहा है फ्रॉम स्टेटमेंट, तब आप थर्ड का पार्ट ए लगाएंगे। और अगर आपको ए और बी के बीच में फ्रॉम स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइन रिलेशन मिल रहा है तब आप थर्ड का पार्ट बी लगाएंगे। क्लियर है? अब लगाएंगे किस तरीके से, क्या करेंगे, वो सब अभी हम देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कंडीशन थी दोनों ही वेरिएबल्स दोनों ही कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली इनकरेक्ट। और थर्ड के दो पार्ट थे, अगर दो वेरिएबल्स जो यूज हुए हैं कंक्लूजन में उनमें कोई रिलेशन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तब हमको थर्ड की ए कंडीशन लगानी है। और थर्ड की बी कंडीशन हमको कब लगानी है, जब दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में हमको कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइन अगर हमको मिल रहा है, तब थर्ड की बी कंडीशन लगानी है। लगानी किस तरीके से है, क्या करना है, वो भी हम देखते हैं। देखिएगा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है जो भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा इनइक्वालिटीज समाया हुआ है। अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक से समझ लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं ए इज ग्रेटर देन, जस्ट अ मिनट, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, डी इज लेस देन और इक्वल्स टू ई एंड ई इज लेस देन एफ। अब देखिएगा, अगर कंक्लूजन में मैं ये लिख रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन ई और सेकंड में ए इज लेस देन और इक्वल्स टू ई, तो अब आपको क्या करना है, जो नॉर्मल सा अभी तक हम करते हुए आए हैं वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। और वो क्या है, ए से कहाँ की तरफ जाना है, ई की तरफ ट्रैवल करना है। तो देखो, ए से आप बी गए, बी से सी, सी से डी, बट डी से क्या आप कभी भी ई पर आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। क्लियर है? तो ये वाला कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वाले कंक्लूजन पे आते हैं, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, ई से ए। तो देखो, ई से डी गए बट डी से आगे बढ़ पाओगे ए की तरफ, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो गया। मतलब कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 दोनों ही गलत हो गए।
सेकेंड वाली जो कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी वो सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत हो गए हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या लिखा था, दोनों ही कंक्लूजन में जो दोनों वेरिएबल यूज हुए हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट में भी ए और ई का जिक्र हुआ है, सेकेंड में भी ए और ई का जिक्र हुआ है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है हमें। फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। अब देखिए थर्ड कंडीशन में हमने क्या कहा था कि ए और ई के बीच में अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तब थर्ड की ए कंडीशन लगेगी, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइंड नहीं है तो थर्ड की बी कंडीशन लगेगी, जिसमें ए और ई के बीच में कैन नॉट बी डिटरमाइन आ रहा होगा। तो देखते हैं, देखिए ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, बट डी से कभी भी ई जा पाएंगे नहीं, नहीं जा पाएंगे ना। नेक्स्ट ई से डी गए, डी से आगे सी जा पाएंगे नहीं। इसका मतलब ना तो हम ए से ई जा पा रहे हैं और ना ही हम ई से ए जा पा रहे हैं। दैट मीन्स ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ए और ई के बीच में कैन नॉट बी डिटरमाइन रिलेशन आएगा, विच मीन्स हमारी थर्ड की बी वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है। थर्ड की बी वाली कंडीशन, जब दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है वो डिफाइंड नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तब थर्ड की बी वाली कंडीशन लगेगी, अभी डिस्कस किया था। अब देखिए जब थर्ड की बी वाली कंडीशन लग रही होती है उस दौरान आपको ये चेक करना है, जब दोनों ही रिलेशन डिफाइंड नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो डिफाइंड नहीं है, तो जितने भी पॉसिबल रिलेशन है वो सबके सब हमको कंसिडर करने हैं। अब कितने पॉसिबल रिलेशन है इनइक्वालिटीज़ में, अगर फंडामेंटल रिलेशन की बात करूँ तो या तो ग्रेटर देन हो सकता है, या लेस देन हो सकता है, या इक्वल्स टू हो सकता है। तो अगर दो वेरिएबल्स के बीच में आपको कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है इधर और की, तब आपको सारे ही पॉसिबल रिलेशंस को कंसिडर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक बार ए बड़ा होना चाहिए ई से, एक बार ई बड़ा होना चाहिए ए से, और एक बार ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब अगर आपको ये सारे के सारे जो रिलेशन हैं, जो पॉसिबल रिलेशन हैं, वो आपको दोनों कंक्लूजन को मर्ज करने पर मिल जाएं, तो आप इधर और मार्क करोगे। तो देखिए इधर ध्यान देंगे, ए एक बार बड़ा है देखो ई से, एक बार ई बड़ा है ए से, और एक बार ये दोनों इक्वल हैं। तीनों रिलेशन मिल रहे हैं, एक बार ए बड़ा है, एक बार ई बड़ा है, और एक बार दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट वुड बी ईदर वन और टू फॉलोस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसका आंसर होगा ईदर वन और टू फॉलोस। क्लियर है। अब आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें थर्ड की ए वाली कंडीशन लग रही हो। ये थर्ड की बी वाली कंडीशन थी, देखिएगा देखिए स्टेटमेंट सेम है, जिसमें क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, डी इज लेस देन और इक्वल्स टू ई, एंड ई इज लेस देन एफ। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। अब देखिएगा, अगर मैं आपको कंक्लूजन में ये लिखूं बी इज ग्रेटर देन डी, ये फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन ये है बी इज इक्वल्स टू डी। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको बी से डी की तरफ ट्रैवल करना है। तो देखिए बी से सी गए, सी से डी गए, जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं, बट यहाँ पर भी पापा हैं और यहाँ पर भी पापा हैं। तो डोमिनेट कौन कर रहा है, पापा वाली साइन डोमिनेट कर रही है, बट यहाँ पर देखो दादाजी हैं। तो ये वाला कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट, बी से डी की तरफ चले जाओ या डी से बी की तरफ चले जाओ, तो डी से बी तो जा नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। तो एक बार बी से सी जाते हैं और सी से डी जाते हैं। तो बी से सी गए, सी से डी गए, अगेन पापा की साइन डोमिनेट कर रही है, बट यहाँ पर देखो बेटे की साइन है, मतलब ये वाला भी कंक्लूजन फॉल्स हो गया। बट थोड़े अलर्ट हो जाएंगे। क्यों अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इधर और की, वो सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है कि दोनों ही वेरिएबल दोनों ही कंक्लूजन में सेम है, बी डी और बी डी।
सेकेंड वाली कंडीशन जिसमें दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाइड है। थर्ड वाली कंडीशन में देखेंगे कि बी और डी के बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है हमको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। बिल्कुल मिल रहा है, अभी देखा कि बी और डी के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब थर्ड की ए वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो बी और डी के बीच में अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो रिलेशन मिल रहा है, वो रिलेशन अगर हमको ये दोनों कंक्लूजन को मर्ज करने पर मिले तो हम ईदर और मार्क करेंगे। तो देखो, एक बार बी बड़ा है मतलब बी इज ग्रेटर देन डी आ रहा है, और एक बार दोनों इक्वल हैं मतलब बी इज इक्वल्स टू डी भी आ रहा है। इसका मतलब बी ईदर ग्रेटर देन डी और बी इज इक्वल्स टू डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी जो आंसर आ रहा है वो आएगा ईदर वन और टू फॉलोस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है? अगर आपको ईदर और का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए ये, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। और अगर नहीं आया देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।